सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। इस प्रकार आप सबों के बीच में जिस घड़ी का इंतज़ार था बेसब्री से, वो क्षण अब आप लोगों की समझ आ चुका है। जैसा कि कुछ दिन पहले आप लोगों को एक पेपर कटिंग के माध्यम से अपडेट भी दिया गया था कि झारखंड में अब जो कचपाल है, झारखंड पुलिस है और साथ ही जो गृह रक्षा विभाग वाहिनी है, साथ में उत्पाद सिपाही की जो भी नई भर्ती है, ये सारा अब आप लोगों का कंबाइंड एग्जामिनेशन लिया जाएगा। मीन्स एसएससी जीडी में जैसा आप देखते होंगे 4-5 पोस्ट को मिला करके एक कंबाइंड एग्जामिनेशन फिजिकल मेडिकल मेरिट लिस्ट आप लोगों के जारी किए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार अब आप लोगों का झारखंड पुलिस हो गया, कचपाल हो गया, उत्पाद सिपाही हो गया, होमगार्ड हो गया, ये सभी के कंबाइंड एग्जामिनेशन आप लोग के कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो ये आप लोग का फाइनल नियमावली, जो कि नियमावली देख सकते हैं आप लोग का झारखंड राज्य की पुलिस कचपाल सिपाही एवं गृह रक्षा वाहिनी उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 कहलाएगी। तो इस नियमावली के तहत ये जो अधिसूचना गजट आप लोग का प्रकाशित किया गया है, इसके तहत कंप्लीट हम लोग देखने वाले हैं क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा जाएगा, क्या हाइट क्राइटेरिया इसमें रखी जाएगी, रिटेन एग्जामिनेशन, फिजिकल, मेडिकल और फिजिकल में रही बात जो आप लोग का रनिंग है, जैसा कि आप लोग का कैबिनेट से ये चीज़ मंजूरी मिल चुकी है, प्रस्ताव भी आप लोगों का कि रनिंग अब आप लोगों का 10 किलोमीटर की जगह 1600 मीटर होगा। तो वो सारा जानकारी भी यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है। तो आइए हम लोग यह गजट के तहत बारीकी से हर एक चीज़ पर हम लोग डिटेल्स वे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ताकि आने वाले समय में जब आप लोग का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा भर्ती का, तो उस समय आप लोग का ज़्यादा दिक्कत ना होगी। सबसे पहले यहाँ पे देखिए संक्षिप्त नाम, विस्तार और कब से ये प्रारंभ होगा उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। देखिए संक्षिप्त नाम यहाँ पे क्या बताया गया है। यह नियमावली झारखंड राज्य के पुलिस कचपाल सिपाही गृह रक्षा वाहिनी उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 कहलाएगी। इसका विस्तार देखिए, इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। यह नियमावली झारखंड गजट में प्रकाशित की तिथि से प्रारंभ होगी। सबसे पहली बात कि सैलरी वेतनमान आप लोग को यहाँ पे कितना दिया जाएगा। सो देखिए जितने भी आप लोग के कंबाइंड एग्जामिनेशन होंगे सभी का यहाँ पे वेतनमान सेम रहने वाला है। सिर्फ आप लोग का पोस्टिंग जिस हिसाब से किया जाएगा तो वो चीज़ अलाउंस में आप लोग को थोड़ा सा वो डिफ़र किया जाएगा। बाकी जो आप लोगों का पेमेंट है ग्रेड पे है वो सभी का सेम रहने वाला है। देखिए पुलिस है जो जिला इकाई पुलिस झारखंड सशस्त्र पुलिस, ये जो आप लोग का जेप है पुलिस एक, जो कि राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल जो कि SIFS जो कि आप लोग का होता है, ये चीज़ इनका वेतन माह आदि बात करते देखिए 5200 से 20,000 के ग्रेड पे 2,000 रुपया आप लोग का ये सेवंथ पे स्केल आप लोग का यहाँ पे दिया जाएगा। और ये नियंत्रण विभाग आप लोग का गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत आता है। ये जेप हो गया, पुलिस हो गया, ये सभी। दूसरा नंबर पे आप लोग का देखिए कचपाल, ये भी आप लोग का गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत, इसका भी सेम एज इट इज वही आप लोग का 5200 20,200 ग्रेड पे 1900 का यहाँ पे ग्रेड पे देखिए इस जेप का है। देखिए ग्रेड पे इसका 2,000 रुपया है और इस कचपाल का ग्रेड पे देखिए 1900 है, ये भी सेवंथ पे स्केल है। उसके बाद देखिए आप लोग का सिपाही गृह रक्षा वाहिनी, इसका भी ग्रेड पे आप लोग का 1900 रुपया है, ये भी सेवंथ पे के स्केल के अंतर्गत और ये भी गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत। रही बात उत्पाद सिपाही की, देखिए ये उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अंतर्गत और इसका भी जो आप लोग का ग्रेड पे रहने वाला है वो 1900 रुपया सेवंथ पे स्केल यहाँ पे भी आप लोग की दिए जाएंगे। तो ये हो गया कंप्लीट आप लोग का सैलरी का जो भी स्ट्रक्चर है, अलग अलग पोस्ट के लिए क्या होंगे। सो अब यहाँ पे देखिए जो भी आप लोग का ऊपर में पोस्ट दिया गया है तो पोस्ट का प्रकृति विषय में बताया गया है। नंबर 1 पे देखिए पुलिस, झारखंड पुलिस के अधीन राज्य के विभिन्न जिलों में स्वीकृत पुलिस के पद जिला स्तरीय पद
तथा झारखंड सशस्त्र पुलिस जिसे JAP, SISF, ये भी आप लोग का औद्योगिक में आप लोग जैसे कि सेंट्रल में CISF काम करती है एयरपोर्ट में औद्योगिक में, ठीक उसी प्रकार स्टेट की बात करते तो यहाँ पे SISF वर्क करती है। के अधीन पुलिस के पद राज्य स्तरीय कोटि के होंगे तथा इसमें क्रमशः जिला स्तरीय रोस्टर तथा राज्य स्तरीय रोस्टर का अनुपालन किया जाएगा। तो ये देखिए आप लोगों का जो पद है वो राज्य स्तरीय यानी कि झारखंड लेवल पे यहाँ पे होगी। दूसरा नंबर पे बात करते देखिए कछपाल। कछपाल की बात करते हैं का पद राज्य स्तरीय, इसका भी जो वैकेंसी आएगा वो कंप्लीट पूरे झारखंड के लिए आप लोग का रहेगा। जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे कुछ कुछ वैकेंसियाँ जैसे झारखंड पुलिस का ही निकला है तो वो आप लोग का जिला लेवल पर वैकेंसी निकाली गई है। बट इस कंबाइंड के अंतर्गत आप लोग का कछपाल का जो भर्ती है वो राज्य स्तरीय होंगे तथा इसके लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित राज्य स्तरीय आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। थर्ड नंबर में बात करते देखिए सिपाही गृह रक्षा वाहिनी। गृह रक्षा वाहिनी का पद राज्य स्तरीय पद होगा, इसका भी राज्य स्तर पर पद होंगे आप लोगों के सृजित तथा इसके लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित राज्य स्तरीय आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। यहाँ पे हम लोग बात करते देखिए उत्पाद सिपाही का, तो उत्पाद सिपाही का पद राज्य स्तरीय पद होगा, इसका भी आप लोगों का राज्य स्तर यानी कि पूरे झारखंड लेवल पर होंगे। देखिए कंबाइंड जो संयुक्त परीक्षा है ये नया नियमावली आप लोग का तैयार किया गया है 2025 और इसके साथ साथ जो भी झारखंड पुलिस हो गया, कछपाल हो गया, उत्पाद सिपाही हो गए, गृह रक्षा वाहिनी, जो इसके पुराने नियमावली थे वो पुराने नियमावली के भी कुछ हद तक यहाँ पर आप लोग के उसके भी नियम लागू किए जाएंगे। जैसे कि पुलिस की बात करते हैं यहाँ पे देखिए इस पद के संदर्भ में सेवा शर्तों हेतु पूर्व से अधिसूचित झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद्धति 2014 जो नियमावली आप लोग का तैयार किया गया था इत्यादि के सुसंगत प्रावधान लागू होंगे। यानी कि समझिए कि जैसे पुलिस का जो नियमावली पहले कछपाल का देखिए ये नियमावली जो 2013 में आप लोग का तैयार किया गया था, ठीक गृह रक्षा वाहिनी जो कि नियमावली 2015 में, तो ये जो पुराने इसके नियमावली हैं अलग अलग पहले तो चूँकि अलग अलग ही इसका होता था, कछपाल का अलग जारी किया जाता था, पुलिस का अलग सेपरेट, तो उनके अलग नियमावली के भी कुछ यहाँ पे जो प्रावधान है वो चीज़ लागू होंगे। देखिए भर्ती का स्रोत क्या होगा जो कि नियमावली 3 में हम लोगों ने देखा 3 नंबर पे नियम 3 में उल्लेखित पदों पर भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी नियुक्ति द्वारा की जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आप लोग का आरक्षण अधिमान्यता छूट आप लोग को क्या किस तरीके से होंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पुलिस में, तो आरक्षित एवं अनारक्षित कैटेगरी का 33% का पद महिलाओं के लिए यहाँ पे आप लोग के सुरक्षित रखे जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी चेंजेस बदलाव होंगे वो सारे देखिए अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दे होगा जो भी खिलाड़ी हैं स्पोर्ट कैटेगरी के। देखिए महिलाओं के लिए 33% आरक्षण होंगे, साथ ही स्पोर्ट कैटेगरी का भी होगा और उसके बाद देखिए तीसरा उन लोगों को भी छूट दिया जा रहा है जो कि पहले से गृह रक्षक कार्य में कार्यरत हैं। देखिए 50% पद उनके लिए भी सुरक्षित होंगे, 50% सीट उनके लिए भी रिजर्व रखे जाएंगे। यह लाभ केवल झारखंड राज्य से पंजीकृत गृह रक्षक जवान जिन्होंने पंजीकरण के तत्पश्चात 3 वर्ष की अवधि 3 वर्ष अधिकतम और कम से कम 6 माह की सक्रिय सेवा पूर्ण कर लिया हो उन्हीं को ये लाभ मिलेगा। गृह रक्षक यानी कि जो पहले से गृह रक्षक उम्मीदवार हैं, गृह रक्षक उम्मीदवारों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में गृह रक्षक की शेष रिक्तियां गैर गृह रक्षक उम्मीदवारों से भरी जाएगी। यानी कि देखिए गृह रक्षक जितना भी सीट रिजर्व होगा यदि उतना फुल फिल नहीं हो पाएगा तो देखिए गैर गृह रक्षक यानी कि जो नॉर्मल कैटेगरी जो पहले से होमगार्ड या किसी में भी, यानी कि जो सिंपल है, जो नॉर्मल अभ्यर्थी है, फ्रेशर है,
उनसे वो सीट भरी जाएगी। ये चीज़ क्लियर यहाँ पे कह दिया गया है। अब जैसे कि मान लेते हैं होमगार्ड का 50% सीट रिजर्व की बात किया गया है, 100 सीट है, यदि 50 सीट इन्हीं का सीट रिजर्व रहता है और मान लेते हैं कि होमगार्ड यहाँ पे हमारे बीसी कार्यरत हैं और सभी एक्टिव हैं, इनको छूट दिया गया, चलिए ये बहाल हो गए। 50 सीट आरक्षण था, उसके बावजूद भी 30 सीट इनका खाली रह गया। तो ये 30 सीट जो है ये खाली रखा नहीं जाएगा, बल्कि जो फ्रेशर अभ्यर्थी है, नॉर्मल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी है, उनके द्वारा ये सीट भी यहाँ पे भर दिया जाएगा आप लोगों का। नियम 7 में अंकित कोटिग्रा जो ऊपर जस्ट अभी हम लोगों ने देखा, गृह रक्षकों के देखिए क्या छूट दिया जाएगा, तो 5 वर्ष की यहाँ पे छूट दी जाएगी। इनको देखिए एज में भी आप लोग का यहाँ पे छूट दिया जा रहा है, एज में 5 साल का छूट दिया जाएगा और सीट है वो 50% रिजर्व रखा जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे झारखंड पुलिस अंतर्गत जो सहायक पुलिस हैं, सहायक पुलिस जो झारखंड में बहाल हुए हैं, उनके लिए देखिए रिक्त पद जितना भी सीट होंगे उसमें 10% सीट इनका आरक्षण रखा जाएगा। साथ ही साथ इन पुलिस कर्मियों को 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। कितने वर्षों की? तो जो सहायक पुलिस है उनको 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। इनके लिए सीट 10% आरक्षण, होमगार्ड के लिए 50% यहाँ पे आरक्षण, और इनको देखिए 5 साल का एज में छूट दिया जा रहा है। उसके बाद देखिए हम लोग 5th नंबर पे यहाँ पे देखिए मेधा सूची के गठन में, ये भी देखिए 5th कैटेगरी किनको छूट दिया जाएगा। तो जैसा कि झारखंड में हम लोग बात करते हैं, देखिए झारखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के स्नातक अथवा यहाँ से यदि आप लोगों ने डिप्लोमा किया है, जैसा कि यहाँ पे बात करते हैं फोर्स का, एक आप लोगों का झारखंड में भी झारखंड सरकार से मान्यता रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय है। यदि यहाँ से आप लोगों ने अपना ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कोर्स किया है तो वहाँ पे ग्रेड के अनुसार आप लोग के यहाँ पे देखिए नंबर, ये चीज़ यहाँ पे आप लोग को दिए जाएंगे 4 से 10 नंबर के बीच में यहाँ पे एक्स्ट्रा। जैसे कोई डिस्टिंक्शन से पास हुआ है तो उनको 10 नंबर दिए जाएंगे, कोई फर्स्ट क्लास पास हुआ है 8 नंबर, सेकेंड क्लास 6 नंबर, और कोई सिर्फ सिंपल पास किया है तो उनको 4 अंक यहाँ पे दिए जाएंगे। तो देखिए ये सारे जो छूट अभी हम लोगों ने देखे, ये सारा आरक्षण आप लोग का इस पुलिस विभाग को यदि आप लोग प्राथमिकता दीजिएगा तो इस पुलिस विभाग में आप लोग का ये सारे में आप लोग को छूट दिया जाएगा, जो कि ये कार नंबर पे है। ठीक इसी प्रकार देखिए खान नंबर में हम लोग आगे जाएंगे तो जो कछपाल पोस्ट के लिए आप लोग प्रीफरेंस दीजिएगा तो उसमें भी अलग प्रकार से छूट दिया गया है, ये ठीक इसी प्रकार। अब जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए खान नंबर में बात करते हैं तो खान नंबर में कछपाल, कछपाल पोस्ट के लिए देखिए यहाँ पे एक तो आप लोग का होमगार्ड के लिए भी यहाँ पे 25% ही पद सिर्फ आरक्षित रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग प्रकार से आप लोग का छूट दिया जा रहा है। यहाँ पे यदि आप सिपाही को प्रीफरेंस दीजिएगा तो सिपाही का जितना भी वैकेंसी निकलेगा, जैसा एसएससी जीडी में आप देखते होंगे सीआईएसएफ के कुछ सीट रहते हैं, बीएसएफ के कुछ सीट रहते हैं, सीआरपीएफ के कुछ सीट रहते हैं, तो ठीक उसी प्रकार सिपाही का कुछ सीट रहेगा, कछपाल का कुछ सीट रहेगा। तो कछपाल का जितना भी सीट रहेगा उसमें सिर्फ 25% ही सीट आरक्षण रहेगा, जो कि होमगार्ड में कम से कम देखिए यहाँ पे 6 महीना का और ये 3 वर्ष की अवधि तक यदि आप लोगों ने वहाँ पे दिया है तो ये सिर्फ सीट का यहाँ पे रिजर्वेशन आप लोग के दिए जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए पुलिस था ऊपर में तो वहाँ पे महिलाओं का 33% वो चीज़ रखा गया था, बट यहाँ पे महिलाओं के लिए सीट का आरक्षण यहाँ पे नहीं होगा। अब यहाँ पे भी देखिए होमगार्ड का भी एक तो सीट 33% रिजर्व रखा जाएगा और उम्र में भी 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। अब कछपाल का वैकेंसी ज़्यादा निकलता है तो देखिए यहाँ पे जो भूतपूर्व सैनिक है, जो एक सर्विसमैन है, जैसे कि कोई आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये सब में ड्यूटी पहले कर चुके हैं और वहाँ से रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो उसके लिए भी देखिए यहाँ पे सीट आप लोग का 10% रिजर्व रखा जाएगा और अधिकतम उम्र सीमा इनको 45 वर्ष तक दी जाएगी। तो ये चीज़ देखिए यदि आप कछपाल को प्रीफरेंस देते हैं तो यहाँ पे जो एक सर्विसमैन है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा ये पोस्ट है कि वो फर्स्ट प्रीफरेंस में आप लोग इसी को रखना है। झारखंड पुलिस जो ऊपर का पुलिस है उसमें देखिए जो एक सर्विसमैन है उनको वहाँ पे
रिजर्वेशन वो चीज़ नहीं दिया गया है। ठीक उसी प्रकार आगे बढ़ते देखिए सहायक पुलिसकर्मी को भी यहाँ पे एज इट इज़ वही सारी देखिए 10 साल का यहाँ पे छूट दिया गया है, उम्र सीमा में 10 वर्षों का, और सीट भी है देखिए उनको 10% यहाँ पे रिजर्व रखे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जब ये वैकेंसी आएगी तो बहुत ही बारीकी से सारा चीज़ ये चीज़ देखने के बाद अब ये सारी चीज़ें पता रहेगी। देखिए अब जो को एक सर्विसमैन है या जो भी महिलाएं हैं फीमेल हैं, अब देखिए कछपाल में आप लोग के लिए सीट भी यहाँ पे अलग से रिजर्व नहीं रखा गया है। अब जो महिलाओं को ये जानकारी होगी कि पुलिस विभाग में जो फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिएगा उसमें हम लोग का 33% रिजर्व है, तो वो अच्छा है। अब जो होमगार्ड भर्ती में पहले से कार्यरत है, अब उनके लिए भी देखिए पुलिस में 50% सीट रिजर्व रखा गया है, बट यहाँ पे कछपाल में देखिएगा तो यहाँ पे सीट रिजर्व नहीं रखा गया है। देखिए अगला पोस्ट आप लोग का घ नंबर में देखिए गा नंबर में तो सिपाही जो कि गृह रक्षा वाहिनी, और ये जो गृह रक्षा वाहिनी है ये सिपाही पद कहलाएगा, ये चीज़ आप लोग का देखिए। और ये गृह रक्षा वाहिनी में देखिए भी आप लोग को भी छूट दिया जाएगा जो पहले से होमगार्ड में है। ये जो जिलावार भर्ती आप लोग का निकलता है, ये होमगार्ड आप लोगों का अनुकंपा के आधार पर ये चीज़ निकला हुआ है, परमानेंट ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है। बट जब ये जो गृह रक्षा वाहिनी है सिपाही जो कि पद कहलाएगा नाम से, ये गृह रक्षा वाहिनी जब कंबाइंड एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन के थ्रू आएगा तो ये फुली गवर्नमेंट होंगे। और ये जब वैकेंसी आप लोगों का आएगी तो उस समय देखिए इसमें भी 50% सीट इसमें छूट रहेगा, 50% सीट रिजर्व रहेंगे कि इनके लिए जो पहले से होमगार्ड अभी वो चीज़ आप लोग कर रहे हैं। और होमगार्ड जो कि देखिए यहाँ पे पंजीकृत के तत्पश्चात 3 वर्ष और कम से कम 6 माह का सक्रिय सेवा पूर्ण यहाँ पे दिए उनके लिए सीट रिजर्व रखा जाएगा। एज में अब देखिए एज में यहाँ पे छूट नहीं दिया गया है, इनका सिर्फ सीट ही रिजर्व रखा जाएगा। वहीं देखिए सहायक पुलिसकर्मी तो इनका देखिए 10% यहाँ पे सीट भी रिजर्व रहेंगे और साथ में इनके अधिकतम उम्र सीमा में भी आप लोग का छूट दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे 10 वर्षों को भी छूट दी जाएगी इन लोगों की। अब अगला पोस्ट हम लोग घ नंबर में देखते हैं, देखिए उत्पाद सिपाही। तो उत्पाद सिपाही में किनको किनको यहाँ पे आरक्षण देने की बात कही गई है। एक तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का सहायक पुलिस कर्मियों के लिए 10% और 10 साल का इनको छूट दिया जाएगा। तो देखिए यदि आप उत्पाद सिपाही दीजिएगा तो उत्पाद सिपाही में सिर्फ जो सहायक पुलिसकर्मी हैं उन्हीं के लिए सिर्फ 10% सीट आरक्षित होंगे और इन्हीं को सिर्फ 10 साल का यहाँ पे छूट दिया जाएगा। बाकी जो देखिए होमगार्ड हैं या फिर महिलाएं हैं या जो जो यहाँ पे एक सर्विसमैन है उनके लिए किसी तरह का कोई भी यहाँ पे आरक्षण का बात नहीं किया गया है। तो ये देखिए नियमावली बहुत ही काम की चीज़ है। आप लोगों को अपना सारा देखना है क्वालिफिकेशन, क्या आप होमगार्ड में बहाल है या फिर एक सर्विसमैन है या फिर सहायक पुलिसकर्मी है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग को प्रेफरेंस देना है। तभी जा कर के आप लोग को यहाँ पे ये चीज़ जानकारी नहीं होगी। यदि आप जैसे तैसे प्रेफरेंस डाल दीजिएगा तो आपको आने वाले समय में फिर ये चीज़ दिक्कत की सामना भी करना पड़ सकता है। तो ये सारी जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगी, आई होप सो। आगे भी चलिए हम लोग और भी बहुत सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है, सारा जानकारी हम लोग इस सेशन में यहाँ पे प्राप्त करने वाले हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एज की। तो उम्र सीमा देखिए 4, यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखिए जो समान कैटेगरी जो जनरल पुरुष है और आर्थिक रूप से कमज़ोर जो ईडब्ल्यूएस पुरुष है, इनके लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष अधिकतम 25 वर्ष। पिछड़ा जो वर्ग है BC2 और जो पिछड़ा अनुसूचित पिछड़ा वर्ग जो BC1 पुरुष अभ्यर्थी है इनके लिए भी 18 से 27 वर्ष इनके लिए रखा जाएगा। न्यूनतम कम से कम 18 और अधिकतम अधिक से अधिक 27 वर्ष। देखिए जो जनरल कैटेगरी है पिछड़ा जो BC2 है, EWS है, BC1 है, जो महिलाएं हैं इनके लिए मिनिमम 18 वर्ष अधिकतम 28 वर्ष।
और जो SC ST मीन्स अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, चाहे आप पुरुष हो चाहे महिला हो, इनके लिए मिनिमम देखिए 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष की बात यहाँ पे कही गई है। और ये उम्र की गणना है वो आप लोग का 1 अगस्त से गणना की जाएगी। जिस वर्ष भी वैकेंसी निकलेगी आप लोग का, जैसे 25 में निकलती है तो 1 अगस्त 2025 से उम्र सीमा की काउंट किया जाएगा। 26 में निकलता है तो 1 अगस्त 2026 को काउंट किया जाएगा। 27 में निकलता है तो 1 अगस्त 2027 को यहाँ पे काउंट किया जाएगा। ये तो सिंपल कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप लोग का उम्र का बात कर दिया गया है कि इतना इतना वर्ष आप लोग के होंगे। साथ ही देखिए यहाँ पे नोट में मेंशन किया गया है, जो ऊपर नियमावली हम लोग तहत देखें, जो होमगार्ड में बहाल हैं, जो अर्धसैनिक बल हैं, जो सहायक पुलिसकर्मी हैं, तो उनको वो चीज़ एज का छूट वहाँ पे वो चीज़ मिलेगा ही मिलेगा। साथ में देखिए न्यूनतम उम्र सीमा की बात करते हैं, सॉरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो सिर्फ ये 10th पास पर वैकेंसी निकाली जाएगी। जो आप लोग का पुलिस का पोस्ट है, जो उत्पाद सिपाही का पोस्ट है, कचपाल का पोस्ट है और जो सिपाही का पोस्ट है, ये सारे आप लोग के 10th क्लास पर ही लिए जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शारीरिक मापदंड के लिए तो यहाँ पे आप लोगों का चेस्ट भी मेजरमेंट किया जाएगा, जो कि सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ये चीज़ किया जाएगा। और हाइट भी हाइट तो महिला और पुरुष दोनों के लिए किया जाएगा। देखिए कैटेगरी वाइज जो जनरल हैं, पिछड़ा हैं, जो अत्यंत पिछड़ा मीन्स BC2 और BC1, और आर्थिक रूप से कमज़ोर जो EWS है, उनके लिए ऊंचाई 160 सेंटीमीटर और चेस्ट है 81 सेंटीमीटर मांगा गया है। देखिए अनुसूचित जाति और जनजाति जो SC ST से हैं, उनके लिए 155 सेंटीमीटर 79 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए उनका। देखिए सीना है वो फुलाकर, ये भी बहुत ही यहाँ पे अच्छी बात कही गई है। और ये चीज़ छोटी छोटी जो शब्दों में यहाँ पे बयां किया गया है, इनके भावनाओं को आप लोग को समझना होगा। और महिला का देखिए, महिला का सभी कैटेगरी का सिर्फ हाइट मेजर किया जाएगा, जो कि कम से कम 148 सेंटीमीटर इनका चेस्ट मेजर नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सीना फुलाकर मीन्स समझ सकते हैं इस बात को, क्या चीज़ यहाँ पे बताया गया है सो। और ये चीज़ जब आप जान जाइएगा तो ये और भी अच्छा से क्लियर हो जाएगा। जैसा कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि अभी आप लोग का उत्पाद सिपाही का दौड़ आप लोगों ने जो 2024 में पास करके आया है, तो वहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि सिर्फ चेस्ट मेजरमेंट आप लोग का किया जा रहा था। और वहाँ पे ये चीज़ नहीं किया जा रहा था कि आप लोग सांस भर के फुलाइए सो। एक चीज़ आप लोग जब सेंट्रल में जाते हैं तो वहाँ पे देखते होंगे, एक तो बिना सांस फुलाए हुए पहले आप लोग का मेजर किया जाता है, फिर आप लोग का सांस फुलवा करके फिर आप लोग का 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंड करने के लिए बोला जाता है। वही चीज़ यहाँ पे कंप्लीट ये चीज़ कंठस्थ क्लियर कर दिया गया है। देखिए कि जो भी जनरल या BC1 BC2 EWS के होंगे अभ्यर्थी, उनको 81 सेंटीमीटर मांगा जाएगा, वो भी फुला करके। यहाँ पे अलग से किसी तरह को कोई भी नहीं बताया गया है कि 5 सेंटीमीटर इसके बाद आप लोग को फुलाना होगा। जैसे 81 और 5 जब एक्सपेंड कीजिएगा तो फिर यहाँ पे फुला करके 86 आप लोग को करना नहीं होगा, सीधा सीधी आप लोग को फुला करके 81 सेंटीमीटर करना होगा। और यही कारण से आप उत्पाद सिपाही का जब दौड़ पास किए होंगे, देखे होंगे, सिर्फ आप लोगों का एक बार में ही चेस्ट मेजर किया जा रहा था, फुलाने के लिए आप लोगों का सीना एक्सपेंड करने के लिए नहीं बोला जा रहा था। आई होप सो ये एक बहुत ही अच्छी यहाँ पे बात लिखी गई है, जो कि आप लोग को समझना अति आवश्यक है। तो ये जो नोटिस है उन सारे अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा जिनका 5 सेंटीमीटर सांस फुलाने के बाद वो एक्सपेंड नहीं होता है, तो उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद देखिए दौड़, जिसका दौड़ को लेकर के ये चीज़ आप लोगों का यहाँ पे कैबिनेट से ये चीज़ प्रस्ताव भी मंजूरी भी मिल चुकी है, दौड़ भी संशोधन आप लोगों के हो गए हैं। फिजिकल शारीरिक दक्षता क्या परीक्षा है, तो देखिए पहला नंबर पे पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, तो पुरुषों के लिए जो दूरी है वो 1 मील का दूरी होगा, जो कि 1600 मीटर का रनिंग होगा। 1 मील कहने का तात्पर्य है 1600 मीटर,
जिसके लिए समय दिया गया है 6 मिनट का। महिलाओं के लिए बात करते हैं, देखिए 1 मील जो कि 1600 मीटर है, इनके लिए 10 मिनट का समय दिया गया है। और फिजिकल के लिए किसी तरह का कोई भी नंबर आप लोग को मार्किंग नहीं किया जाएगा, सिर्फ आप लोग का रनिंग होगा इसमें, जो कि 1600 मीटर का, पुरुष के लिए 6 मिनट, महिलाओं के लिए 10 मिनट। ये नहीं जैसा होमगार्ड या चौकीदार अभी आप देखते होंगे कि इतना मिनट के बीच में आइएगा, इतना नंबर दिया जाएगा, इतना नंबर दिया जाएगा, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ आप लोग को पास करना मैंडेटरी है। यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट है वो चीज़ तैयार किया जाएगा सिर्फ आप लोगों का रिटेन एग्जामिनेशन के बेस पर ही। यहाँ पे रनिंग की बात करते हैं तो देखिए जो दौड़ होगा आप लोगों का वो RFID चिप के तहत ही आप लोग का ये चीज़ टेक्नोलॉजी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप टाइमिंग टेक्नोलॉजी के तहत ही आप लोग का ये चीज़ किया जाएगा। जैसा अभी हाल ही में उत्पाद सिपाही दौड़ में भाग लिए होंगे, तो आप सबों को इस चीज़ से अवगत हो चुके होंगे कि आपके पैरों में किस तरीके से वो चिप लगाए जाते हैं। ये चीज़ रिसेंट का है, तो आप भली भांति उस चीज़ से अवगत हो चुके होंगे। नियुक्ति प्रक्रिया की बात करते हैं तो देखिए नियुक्ति प्रक्रिया में किस प्रकार होगा। सबसे पहले आप लोग का शारीरिक मापदंड, जो कि आप लोगों का पहले हाइट, चेस्ट, दौड़, ये सभी आप लोग के पहले मेजर किए जाएंगे। दौड़ जब आप लोग पास कर लीजिएगा उसके बाद एग्जामिनेशन होंगे, और एग्ज़ाम जब आप लोग पास कीजिएगा तब जा कर के मेरिट तैयार करके आप लोग का यहाँ पे जो मेडिकल जाँच है वो चीज़ यहाँ पे तैयार किया जाएगा। तो ये चीज़ भर्ती प्रक्रिया का कंप्लीट प्रोसेस है। पहले दौड़ होगा, फिर एग्ज़ाम होगा, फिर मेडिकल होगा। तो ये हो गया आप लोग का कंप्लीट झारखंड राज्य के पुलिस कक्षपाल सिपाही गृह रक्षा वाहिनी उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 का कंप्लीट आप लोग का ये चीज़। तो आई होप सो कि ये सारी जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होंगी। बहुत सारी हम लोगों ने इस नियमावली के तहत ऐसे ऐसे जानकारी भी हम लोग को मिली, जो कि यदि आप लोग इन जानकारियों से यदि आप लोग अवगत नहीं होते तो शायद आने वाले समय में जब भी इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाता तब आप उस समय इन भारी गलती कर बैठते, और ये भारी गलती करने के बाद आप लोग को हो सकता था कि नुकसान भी आप लोग को झेलना पड़ सकता था। तो पोस्ट क्लियर कैसे, क्या किसको आरक्षण क्या दिया जा रहा है, क्या चेस्ट हाइट, ये सारी जानकारी आप लोग को दिया गया है। और जिस प्रकार से ये चीज़ आप लोग का किया गया, देखिए इस नियमावली में जैसा कि अभी तो आप सिर्फ रनिंग को ही देखे थे, और ये बहुत पहले ही ये चीज़ किया गया था कि संयुक्त एग्जामिनेशन लिए जाएंगे। ये जब पिछली सरकार हेमंत सरकार थी उसी समय इस बात पर संज्ञान लिया गया था। चूँकि आप देखते होंगे ये चीज़ बहुत ही यहाँ पे खपत भी होती है। अलग-अलग आप मान लीजिए उत्पाद सिपाही का अलग कराना है, झारखंड पुलिस अलग, कक्षपाल अलग, जेब का अलग, तो वो चीज़ दिक्कत होती है काफ़ी सारी। तो उन सारी दिक्कत को दूर करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ये चीज़ लिया गया है संज्ञान में, और सबका अब एक संयुक्त परीक्षा ही आप लोग का कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, चूँकि पहले आप लोग का रनिंग है, और 1600 मीटर जो आप लोग का ये रनिंग है, जो तैयारी में लगे हुए हैं, जो इंडियन आर्मी, अग्निवीर ये सब का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये रनिंग तो बहुत ही ईजी है। लेकिन ये रनिंग आप यकीन मानिए 10 किलोमीटर जो रनिंग हुआ है, ये 10 किलोमीटर से बहुत ही ये डिफ़िकल्ट रनिंग है आप लोग का 1600 मीटर। ये 10 किलोमीटर का रनिंग, इससे तो आप 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना भी दौड़ करके आप लोग क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ये जो 1600 मीटर का रनिंग है, और ख़ास करके जो मेल अभ्यर्थियों के लिए, फीमेल के लिए तो अच्छा खासा समय दिया गया है 10 मिनट का, लेकिन जो पुरुष अभ्यर्थी के लिए बात करते हैं 1600 मीटर, जो 6 मिनट में, एक बहुत ही ये टफ क्रिया है आप लोगों के लिए। और ये चीज़ अभी आप देख सकते हैं झारखंड के हर अलग-अलग चौबीसों जिला में आप लोग का चौकीदार भर्ती निकला हुआ है, और चौकीदार भर्ती में एज इट इज़ यही रनिंग का शेड्यूल भी दिया गया है। हर एक ज़िला में देखिएगा 150, कहीं पे 200, कहीं पे 250, कहीं पे 350 तक भी वैकेंसियाँ निकली हुई है, 300 भी वैकेंसियाँ निकली हुई है। बट एक बार में जब 3 गुना 4 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है, तो वो देखिए सारा सीट भी फुल नहीं हो पा रहा है।
तो इसी से आप समझ सकते हैं कि ये रनिंग है कितना टफ है। और ये 1600 मीटर इसके लिए कम से कम आप लोगों के, ये कम से कम मैं बता रहा हूँ, अधिकतम तो आप जितना देख सकते हैं, लेकिन कम से कम यहाँ पे बात करते हैं 4 महीना प्लस आप लोग तैयारी कीजिएगा, तभी ये 1600 मीटर का टाइमिंग आप लोग का बन पाएगा। और ये देखिए पहले होता था, या 2015-17 की ही बात करते हैं, आप यदि झारखंड पुलिस की वैकेंसी में चूक हो गए तो चलिए कोई बात नहीं, दूसरा नंबर पे आप लोग का फॉरेस्ट गार्ड का वैकेंसी आया था, उसमें चूक हो गए तो चलिए कचपाल का वैकेंसी में बाजी मार लिए, इसमें चूक हो गए तो कोई और वैकेंसी में। बट ये मौका अब आप लोग के सामने नहीं आएगा, क्योंकि देख सकते हैं एक जब नोटिफिकेशन आएगा उसी में सारे कंबाइन कर दिए जाएंगे और एक ही अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जहां वो चीज़ आप लोग से गया, चूक हुआ, तो समझिए कि फिर अगली बार नई वैकेंसी कब आएगी नहीं आएगी कोई अता पता नहीं इसका। खैर चलिए वो तो बात की बात है। साथ ही इस नियमावली के तहत जो इन्फॉर्मेशन दिए गए, इसके अलावा यदि आप लोग को और भी कुछ क्वेरीज चाहिए, कुछ आप लोग की जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, वहाँ पे आप लोगों के सारे जो भी होंगे उसके रिप्लाई दे दिए जाएंगे।